अस्सलाम वालेकुम। 16वां सिपारा है, सूरह ताहा पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इसमें हमेशा रहेंगे और ये बोझ है क़यामत के रोज़ उसके लिए बहुत बुरा होगा। 101 जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को इकट्ठा करेंगे इस हालत में कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी। 102 आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि हम दुनिया में सिर्फ 10 दिन रहे होंगे। 103 और हम खूब जानते हैं कि जब इनमें आक़ल और होशमंद होगा और वो यूँ कहेगा कि नहीं तुम तो एक ही दिन रहे हो। 104 और लोग अपने आप से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि आप कह दीजिए मेरा रब उनको उड़ा देगा। 105 और फिर ज़मीन को एक हमवार मैदान कर देगा, इसमें आप ना हमवारी और ना कोई बुलंदी देखेंगे। 107 और इस रोज़ सब बुलाने वाले के पीछे बोलेंगे, इसके सामने कोई कजी ना रहेगी और अल्लाह के सामने सब आवाज़ पस्ता होगी और पाँव उनकी आहट के सिवा और कुछ ना सुनेगा। 108 उस रोज़ किसी की सिफारिश फ़ायदा ना देगी इसको जिसके लिए अल्लाह ने इजाज़त दी और इसके लिए बात करना पसंद किया हो, और वो जानता है कि उनके अगले हालात और पिछले हालात वो अपने इल्म से खुदा के इल्म का अहाता नहीं कर सकता। 110 अल्लाह ज़िंदा कायम दायम है, इसके सामने सारे चेहरे बुझ जाएंगे और जिसने जुल्म का बोझ उठाया होगा वह नामुराद रहेगा और जो नेक काम करेगा मोमिन भी होगा। इसको जुल्म का खौफ होगा ना नुकसान का डर। इसी तरह हमने कुरान को अरबी ज़बान में उतारा, इसमें हर किस्म के डरावे बयान कर दिए ताकि लोग परहेजगार बने या खुदा उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो अल्लाह जो बड़े रफ़ा आला है, जो हकीकी बादशाह है, और आप कुरान पढ़ने के लिए जल्दी ना किया कीजिए क़ब्ल इसके कि आप पर इसकी पूरी वही नाजिल हो, और ये दुआ किया कीजिए कि मेरे रब मुझसे और ज़्यादा इल्म दे। और हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था कि मगर वो इसे भूल गए और हमने इसमें सपात नहीं पाया। 115 और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। फिर हमने कहा कि ए आदम ये तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो कहीं ये तुम दोनों को जन्नत से ना निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में ना फंस जाओ। फिर तुमको ये आराम है कि ना भूखे रहो ना नंगे, और यहाँ ना प्यासे होंगे ना धूप खाओगे। 119 फिर इनको शैतान ने बहकाया और कहा कि ए आदम तुमको हमेशगी का दरख्त बता दूँ और ऐसी बादशाहत जो कभी ख़त्म ना हो। 120 तो दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया तो इन दोनों की शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं, वो अपने वतन पर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने रब के ख़िलाफ़ हुक्म किया और गलती में पड़ गए, और फिर उनके रब ने उनको मकबूल बनाया तो इनकी तौबा कबूल की और सीधी राह बताई। 122 अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों जन्नत से उतर जाओ, तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे, और फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो वह गुमराह ना होगा और ना तकलीफ़ में पड़ेगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा तो इसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत के दिन हम इसको अंधा करके उठाएंगे और वो कहेगा कि ए मेरे रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। 125 तो अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही करना चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें हैं और तूने उनको भुला दिया, और इसी तरह आज तुमको भुलाया जाएगा, और इसी तरह जो हद से निकल जाए और ईमान ना लाए अपने रब की आयत पर हम इसको ऐसा ही बदला देते हैं, और आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त और बहुत देर रहने वाला होगा। क्या ये बात उनको मौजिब हिदायत ना हुई, और हम उनसे पहले लोगों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं, इसमें अक़ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। और अगर एक बात तुम्हारे रब की तरफ से पहले सादिर ना हुई होती, एक मियाद मुकर्रर हो चुकी होती, तो नज़ूल अज़ाब लाजिम हो जाता। 129 बस जो ये सब बकवास करते हैं इस पर सब्र कीजिए, अपने रब के हम के साथ सूरज निकलने से पहले ग़ुरूब होने से पहले तस्बीह कीजिए, रात की साथ में तस्बीह किया कीजिए और दिन के अव्वल और आखिर में भी, ताकि आप खुश हों, और आराइश की चीज़ों पर हरगिज़ निगाह ना करना जो हमने चंद गुरोहों को दुनियावी ज़िंदगी में रौनक के लिए दी हैं ताकि हम उनकी आजमाइश करें, और आपके रब की अता करता रोज़ी बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। 131 और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म किया कीजिए और ख़ुद भी इसकी पाबंदी रखें, और हम आपसे रोज़ी के तालिब नहीं हैं, रोज़ी तो हम आपको देते हैं और नेक अंजाम तो तक़वा और परहेज़गारी का है। और काफिर कहते हैं कि ये रसूल अपने रब की तरफ से कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं लाए, क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आती? अगर हम इनको रसूल के भेजने से पहले किसी अजाब से हलाक कर देते, वो कहते ए हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा, हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे अहकाम की पैरवी करते। 134 तो आप कह दीजिए कि सब अपने अमाल के नताइज के मुंतज़िर हैं, सो तुम भी मुंतज़िर रहो, अनक़रीब तुमको मालूम हो जाएगा कि सीधे रास्ते वाले कौन है और वो कौन है जिसने हिदायत हासिल कर ली। 135 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।